आगे की चर्चा के लिए हमने क्या करना है, आज आप देख रहे हैं हमारे पास एप्पल है, आपके एप्पल है, और हम क्या उगा रहे हैं, इसको छोड़ के अगर ये कितना उगा रहे हैं और इसकी तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए क्या क्या पहलू है। और हमारे पास आज देखो अपनी काफी क्वेश्चन होगी, क्वायरियां होगी, क्या बागवान है, और इस साल ड्राउट बहुत प्रोलॉन्ग रहा, बारिश बहुत प्रोलॉन्ग रही है, तो क्लाइमेट चेंज है, तो क्वेश्चन क्वायरियां काफी होगी। लेकिन चाहेंगे कि आप न्यूट्रिशन, क्रॉप लोड, इस पे फोकस करें, क्योंकि जो माइक का एक्सपीरियंस है और जिसके लिए माइक को हायर किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, न्यूट्रिशन कैसे जो है बैलेंस में करना, क्वालिटी कैसे बनानी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, उस पर चर्चा करें। वन क्वेश्चन इज रासती, अनदर आपकी ओर से कोई और। सर सेकंड इशू मेन इशू है वो है कि फार्मर्स को पता नहीं है कि किस टाइमिंग पे हमें क्या न्यूट्रिशन प्लांट देना है। एग्जैक्टली, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, उस चीज के लिए give you all the information you ask, you remind me. जब ये बोलेंगे तो अगर ये भूल गए तो आप नहीं आते। Do you all have global stock plants or seedling? Not all, maximum seedling. Maximum seedling. How old are the रूट स्टॉक पे plants? कौन कौन है? Scarcity of water. Also, that, Nationally known seedling. फिर भी रूट स्टॉक वाले कौन कौन से, आप खड़ा कर ले, आप बता दें। रूट स्टॉक just one. So what root stock have you got and what are the varieties? I had planted 106 rootstock. Oh, great. It was a clay soil. So its performance was very good on it. So I gave, after 3 years, I gave that rootstock to some of my friends. They had sandy soil. So the growth of the plant was very good on this soil. So why you have selected 106? There was You have selected from clay There was no soil. such reason. I have already selected. Clay soil are not so much growth, and sandy soil it's a good. Is it a fair? But if there was any reason, issue Mixed idea. soil which is क्या बोलते हैं, sandy loam soil is a good. तो बाकी तो ये बताएंगे अभी। 106. Any other root stock? So there is no problem with the new plant, growth of new plants. There is no disease called SARD, no apple replant disease issue. There was main issue was of growth. Growth. It was not able to grow that much. That's what the SARD is called. It's the disease called SARD. It can't take up the good height and the growth will be slow. Plantation. Of nutrient management is soil pH. पहला इन्होंने बेसिक चीज क्या की, रियली में आप लोग यहाँ आए तो आप बिल्कुल समझ के चले कि सॉइल पीएच मेन चीज है। अगर पीएच का पता नहीं है, जो मर्जी डालो, जैसे पेट में तेजाब होता है, गैस बनती है, जो मर्जी खाओ उल्टी होगी, तो यहाँ पे भी अगर पीएच डाउन होगी, जो भी खाते डालेंगे वो जीरो है। तो फर्स्ट चीज है पीएच। So the soil pH is the acidity of the soil. It's acid at one end and alkaline at the other. So think lemon juice at one end, milk is alkaline at the other. And here, what pH it is. pH affects how soluble or available plant nutrients are. ये कह रहे हैं कि जो सॉइल पीएच अगर नीचे को होती है, ऊपर को होती है, उसका जो है आपके प्लांट के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन वो अपटेक, न्यूट्रिशन के अपटेक में या वहाँ सेडिमेंटेशन में इफेक्ट करता है। So this is why we want a pH somewhere between 5.8 and 6.8. And it doesn't really matter where it is in between there, but yeah, it's good to be around 6.5. इम्पोर्टेंट चीज है ये कि आपकी सॉइल पीएच, जब सॉइल टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट देखोगे, अगर वो सॉइल पीएच 5.8 से 6.8 के बीच में, दिस मीन्स आपकी सॉइल को अपडेट सब कुछ होगा, जो दिया वो हजम होगा। It's a natural process when plants are growing. They make the soil, depending on what type of soil it is, they will make the soil acidic. The main influence is actually the plant making the soil acidic. जैसे अगर थोड़ा सा आपको वैसे बता दूं, आप जो हमारे 50 ईयर्स से ऊपर या 60 ईयर्स के लगभग है, यूरिया का ट्रेंड चला है, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो, तो उससे क्या हुआ कि वो एसिडिक बनाता है। यूरिया ज़्यादा एसिडिक, कभी यूरिया को आउट करा गया, बट कि आप यूरिया ला रहे हैं कैल्शियम चूने के साथ चूना करवा, कि अगर हम न्यूट्रिशन लाते हैं तो वो भी एसिडिक करता है।
तो इसलिए जरूरी है आपको pH चेक करवाना. The pH correct. Yeah. And then you've got to be careful if you correct it and 2 years later you still see bark measles. That's an old symptom. It may be totally corrected, but it takes a long time for the healing. It might be okay, so be careful. ये तो सिम्टम जब रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, इसका आप ठीक नहीं होना और विजुअली चेक करवाते हैं. वो एक आपके लिए एक इंडिकेशन है जब बाल के ऊपर जो छिद्र होने लगे ना बुदनी की तरह, अगर इसका मतलब ही गड़बड़ हो गया. So sometimes we've got to be careful. When we make a correction and it works, we think, we'll keep doing it. And with micronutrients, we could make it apply too much and it becomes another problem. इसका एग्जाम्पल ये होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेस में डालेंगे तो एक और प्रॉब्लम आने वाली है. वो कुछ आता है आपको, मैं वैसे पीछे स्टोरी में ले जाए. 10 साल पहले बोरॉन की स्प्रे हो गई थी यूरोप जैसे कैल्शियम, इन्होंने पूछा कितनी करनी. बहुत अच्छा, बोरॉन की हर चीज, बोरॉन तो डाली चलो, एक्सेस में उसने फिर दूसरे न्यूट्रिएंट को सप्रेस कर दिया. कोई भी चाहता नहीं देना बैलेंस में. So that is pretty much the basics of pH. Do you use any gypsum here? Gypsum? No. Okay. Because we have not Okay. okay. No, it does not pH. That's why I just want to make sure. Some people think gypsum corrects pH. It doesn't. No. It just We corrects don't. calcium. Yeah. Okay. Cool. We use only pH. So- Actually, infed या HPLC तो नहीं कोई यहाँ पे. Infed या HPLC नहीं है. उन्होंने क्या किया, पिछले 2 सालों से जिप्सम ले लिया और फार्मर को एक्चुअली पैसा फंसा होता है और वो जिप्सम आपने देखा तो न्यूज जरूर से जब हमको जिप्सम की जरूरत नहीं है कि क्यों दिए जाए, उल्टा हमको बंद करके वापस ले जाना पड़ा. कभी ये जर्नोलॉजी है, कुछ जरूरत ही नहीं है. आपके 1000 रुपए मांगेंगे, 1000 रुपए का बैग लेके चलेंगे और मिट्टी में डाल देंगे चलो कुछ भी है. ये बोले जिप्सम तो नहीं मिल. How much phosphorus, potassium, and in India you test nitrogen. We don't test so much the nitrogen, and I'll talk more about that later. But it's really important we only apply the optimum amount. Applying more phosphorus or more potassium than we need won't give you better fruit size. It won't give you a better tree. It just needs to be enough. In fact, if you give too much potassium, it can stop uptake of other nutrients like calcium, magnesium. एक चीज इन्होंने एक क्लियर कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से आ रहे हैं. हमारी सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे पहले हमारे को चोरी से यूरिया स्प्रे यूज करवाई, इसलिए नाइट्रोजन पे है हमारी फोकस की. नाइट्रोजन और सारे जितने भी सर्वे करते हैं कि जरूर नाइट्रोजन करती है, तो इससे फॉलिएज ग्रोथ हो जाती है, दिख भी जाती है कि ठीक है. ये नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करते, बहुत कम करते हैं, नीड बेस करते हैं. पोटेशियम और फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं, वो जो है आपके ग्रोथ के लिए, बीमा के लिए, शूट ग्रोथ के लिए जितनी चाहिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पोटेशियम को एक्सेस यूज करेंगे, अब यहाँ एक्सेस होता ही नहीं, एक्सेस होता ही नहीं. ये तो पूरा हमारे पास डाटा है, फॉस्फोरस और पोटेशियम को कमी नहीं करते लोग, नाइट्रोजन एक्सेस. तो हमारे पास बदलनी है कि नाइट्रोजन, लीवेज और पोटेशियम और फॉस्फोरस पे फोकस करना है. वो भी जितनी चेकिंग है. Calcium, magnesium, potassium are all the same type of cation, it's called. And if you have too much, the plant can only take up so many cations at a time. So if you have too much potassium, calcium and magnesium are not taken up, or is a problem. But the micronutrients ये दवाएं माइक्रो जो कैल्शियम है, जैसे आप बोल रहे हैं कैल्शियम ठीक नहीं है, जब प्रकाश एक्सेस होगा तो अपटेक नहीं होगा. कैल्शियम अपटेक नहीं हो तो क्या होगा, उसकी शेल्फ लाइफ कम रहेगी, और अगर थोड़ा सा नीचे छूटा तो डैमेज हो जाएगा, शाइनिंग नहीं होगी. So we have graphs and ways of visualizing this that we worked with the department. The thing about phosphate is not applying it when there's monsoon. That is the only bad time to apply phosphate, because it takes 30 days to bind to the soil particle and it becomes very held well in the soil. That's
phosphate. फॉस्फोरस जो है जो हम जैसे बरसात के मौसम में इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लगभग जो है 30 दिन लेता है सॉइल पार्टिकल के साथ बाइंड होने के लिए। जब तक वो बाइंड नहीं होगा तो प्लांट अपडेट नहीं करेगा। तो बरसात में जो है इसका कोई यूज नहीं है वैसे ना बरसात में अप्लाई। This goes same for the foliar spray also. But for potassium, Can we apply phosphorus foliar? For phosphorus. sorry? For phosphorus. For We should apply Foliar? in this season. No. It's a macronutrient. So you need it in larger amounts. We generally don't apply foliar. Micronutrients, very good to be foliar from micronutrients, but not for macronutrients. जिस पोषक तत्वों की जो कम मात्रा में आवश्यकता रहती है प्लांट्स को जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं तो हम फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। पर इसकी जैसे फॉस्फोरस है इसकी हमारे को बल्क में प्लांट्स को जो है बल्क में जरूरत रहती है जिसको हम जो है फोलियर एप्लीकेशन से सॉइल एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं। And we have fact sheets on phosphorus, on zinc, micronutrients like zinc and boron. The department eventually will come through the system. भी कर सकते हैं पर पोटाश हमारे को जो है उसके साथ नहीं करना पड़ता है। I will talk about nitrogen. ये question potash तो after 30 years करते हैं 70 years. Potash, we potash. They are asking potash. We add to potash every year. Alternate Yeah, years. alternate. Depends on your soil test. You might be applying potassium when you don't need it. हाँ उसके लिए हमारे को सॉइल टेस्ट होना जरूरी है। अगर सॉइल टेस्ट के अगर हमारे पास 40 to 20 परसेंट उसमें एक्सेस हो तो कैसे जाए प्लीज। The key is, for some orchards that I advise in New Zealand, I've put no phosphorus and even no potassium on for maybe 5 years because they've got very high levels. बेसिकली अगर नक्शल में गए तो ये सॉइल टेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये बोले कि कितने साल तक तो पोटेशियम और फॉस्फोरस सप्लाई किया है। और हम अगर नक्शल में देखें पिछले 2 सालों से फर्टिलाइजर के प्राइस 3 गुना हो। अब क्या होगा पाबंद करेंगे यही होगा खरीद ही नहीं पाएंगे तो इतने महंगा तो लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन स्टेटस पता होगा तो हो सकता है आपको खरीदने की जरूरत ना हो किसी फर्टिलाइजर जैसे कह रहे कि इतने सालों से फॉस्फोरस और पोटाश ये प्रैक्टिस तो मेरे हिसाब से सॉइल टेस्ट तो करते किसी नहीं होता है सॉइल टेस्ट So the last thing I will say about soil testing is when you do it, try and do it the same month in the middle of winter, the same month every year, because it can change with time. So we want to be consistent. So if you take it in December or January, do it every January, every year. जैसे आपका अगस्त में 15 को खत्म हो गया सीजन आपका सॉइल सैंपल लेने का टाइम शुरू होता है। सॉइल सैंपल कैसे लेना है हाउ वी टेक द सॉइल सैंपल That we have got, they've got how to do it. 15 centimetre depth. हेलो Exactly. And about 15 or 20 samples in a bucket, mix, and take about that much to the lab. But there's a whole how to do it sheet. सॉइल का सैंपल लेने के लिए ये बता रहे हैं जैसे हम सॉइल सैंपल लेते हैं तो जो मिट्टी की डेप्थ है लगभग 15 सेंटीमीटर लगभग जो है हम वहाँ से ले सकते हैं इसके और उसको कलेक्ट करके बकेट में जैसे कंपोजिट सैंपल लेते हैं जैसे मान लो कोई बगीचा है हमारा तो उसमें एक जगह से हम सैंपल नहीं ले सकते तो हम पूरे बगीचे का कंपोजिट सैंपल लेते हैं जैसे यहाँ से ले लिए वहाँ से ले लिए सारा उसको मिक्स करके और उसका कोई लगभग ½ kg का जो सैंपल बना के उसको अपने बॉटल में ले लेते हैं। ये उसकी 4 पोर्शन हाँ और रिड्यूस करने तभी देखो ना हमने आधा तक लिए बहुत सारे लिए 10 हाफ 5 किलो बढ़ गया वो फिर वो तरीका है करने का ना उसको हाफ करके 2 पोर्शन आपने निकाल दिए फिर वो तब तक रिड्यूस करना जब तक वो आधा। So the other key thing is we want to start at the start of the season. We want plenty of nitrogen in the tree to do all the flowers and flower development and pollination. But we don't do it with a fruit application in the spring because it's too late. When a tree flowers, it's drawing on reserves from the tree itself, not from the soil.
या नाइट्रोजन एप्लीकेशन करने लगेंगे, उस टाइम वो रिजर्व से ले रहा होगा, उसको तो बाद में लेगा। तो टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट। So we start the season, the ideal is green leaves, dark green leaves. When we get to the end of the season, we almost want to be deficient of nitrogen. We want lemon coloured leaves, so there's less nitrogen. And if we do that, generally you won't have too much growth. We get good fruit colour, because if we have too much nitrogen, it's poor colour. लो हाइट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कलर। इन्होंने कहा 4000 रुपये का। अगर ये कहते हैं कि जब शुरुआती ग्रोथ, जब पत्तियां निकलने लग जाती है, ग्रीन लीफ जिसको कहते हैं, आधारित पत्ती बोलते हैं, उस समय हम नाइट्रोजन की हाई डिमांड है। और उसके बाद जो डिमांड कम होते हुए लास्ट तक तो हमारा जो कलर है पत्ते का वो फेडेड होना चाहिए, लगना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी नाइट्रोजन कम है और कलर आएगा। अगर कहीं वो काला ही है पत्ता, कलर नहीं है। और इस साल 7000 हाइट या 6500 और 7000 के हाइट में प्रॉब्लम आई। क्या जून सूखा, मई सूखी, और जुलाई का फर्स्ट वीक में एकदम बारिश लगी, तो क्या हुआ, अपटेक होगी वो जो सारा। और नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, नाइट्रोजन ही डालते हैं और वहां साइज तो बढ़ा, बट कलर आया। तो ये चीजें हमने फिर नाइट्रोजन डाल दिया तो एक्सेस हो जाएगी, नेचुरली लकड़ फिर पैदा होगा। अगर हमें लग रहा है कि वहां ग्रोथ जो है, जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन किया था कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, अब बूढ़ा पौधा आधा फुट है ही नहीं है, वो 1-2 इंच की है, नेचुरल देना पड़ेगा। और यंग पौधा है, 1.5 फुट तक ग्रोथ होनी चाहिए थी, कई जगह तो 5-6 फुट की होती है, 1.5 फुट भी नहीं है, देना पड़ेगा। तो आप ये बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट मैनेजर। और लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आने वाले टाइम में सॉइल टेस्ट जरूर किसी भी हाल में, किसी भी स्टेज में ये पता करें कि लीफ एनालिसिस होती है ना, मेरा यहाँ पे दानेदार में लीफ तो पता लगेगा कितना आपने। हमको ये जो खास करके जो युवा आ रहा है, इसमें हमको का पता चाहिए। So that's why we need much more doses of calcium. But you might not need that many doses, that many sprays, because your fruit is just growing here. It doesn't take long to protect the fruit from the sun. You understand? So ये चीज समझने का भी जरूरत है कि कोई को क्यों करते हैं। तो रस्टिंग के लिए व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ स्प्रेइंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? उसके रस्टिंग पे बात करेंगे, अभी आप क्वेश्चन देंगे। बट हमने ये क्या किया क्या सेंसिटिव है वो स्टेज है, तो इसका मतलब उस टाइम गलत स्प्रेइंग होनी चाहिए। अब क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड, व्हाट इज द राइट टाइम? From post-hormonal stage. एक अलग केमिकल है जो प्लांट जो है रूट से ले सकते हैं या करते हैं, और खुद ही जो है जैसे फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जाते हैं वो प्लांट के हर एक कॉर्डर में वो चला जाएगा। तो जैसे मान लो कोई एफिड है या कोई और जो सकिंग करते हैं, उसके लिए वो उसको बोलते हैं सिस्टम, उस सिस्टम में जाएगा तो आपको ज्यादा फायदा है। अब मान लो जैसे कुछ फ्रूट्स है जो इनसे क्रॉल करते हैं और फ्रूट को डैमेज करते हैं, तो उसके लिए माइट नॉट यू नीड ए सिस्टम। तो ये कंसेप्ट बहुत जानना बहुत जरूरी है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है और उसको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक आपने बोला रूट बोरर का प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं रूट बोरर के प्रॉब्लम के लिए? We also know that